साथियों नमस्कार। आइए हम सब मिलकर चर्चा करते हैं व्यंजन संधि पर। इससे पूर्व हमने स्वर संधि के जो महत्वपूर्ण सूत्र थे उन पर चर्चा की और उनके जो अपवाद या वार्तिक सूत्र थे जहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न सामान्यतः पूछे जाते हैं उन पर चर्चा हमने की। आइए अध्ययन करते हैं व्यंजन संधि का। व्यंजन संधि जैसा कि हमने संक्षिप्त परिचय में पूर्व में ही पढ़ा है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में, पर पुनः एक बार व्यंजन संधि को जान लीजिए। व्यंजन संधि दो कंडीशन में होगी। पहला, जो है व्यंजनिक वर्ण के बाद स्वर है। पहला क्या होगा? व्यंजन प्लस स्वर। और दूसरा जो है व्यंजन प्लस व्यंजन। ठीक, इन दोनों रूपों में क्या होगी? व्यंजन संधि। ठीक, यानी व्यंजन संधि के लिए आवश्यक है कि पूर्व वाला पद जो है वह व्यंजन में हो, पर वाला पद जो यानी बाद वाला पद है वह स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है। ठीक, दो कंडीशनों में व्यंजन संधि होती है। प्रथम व्यंजन हो और बाद का स्वर हो तब भी व्यंजन संधि, और व्यंजन हो प्रथम पद और पर पद भी यानी बाद वाला पद भी व्यंजन हो तब भी जो है व्यंजन संधि होती है। इसमें आप व्यंजन संधि के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों का अध्ययन करेंगे, महत्वपूर्ण संधियों का अध्ययन करेंगे। जैसे स्त्रीत्व संधि क्या है? स्त्रीत्व संधि स्त्रीत्व संधि है। और क्या हुआ? स्त्रीत्व संधि है। स्त्रीत्व संधि, स्त्रीत्व संधि। और तीसरा क्या हो जाएगा? जसत्व संधि। जसत्व संधि। सोच रहे होंगे ये क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लेता है कि स्त्रीत्व संधि उदाहरण है स्वर संधि का, व्यंजन संधि का, विसर्ग संधि का। ठीक, तो ऐसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसलिए पहले हम सोच रहे हैं कि व्यंजन संधि के अंतर्गत कौन कौन सी संधियां आती हैं उनका अध्ययन संक्षिप्त आप जान लें। ठीक, फिर चरत्व संधि, चौथा जो है वह है चरत्व संधि। ठीक, चरत्व संधि है। और पांचवा जो है वह क्या है? अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि पांचवा है अनुस्वार संधि। और छठा तोड़ले क्या है? छठा जो है वह तोड़ले संधि है। तोड़ले संधि है। और सातवां आपका परसवर्ण संधि है। परसवर्ण संधि है। ठीक, और आठवां जो आएगा वह अनुनासिक संधि। क्या हो जाएगा? अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि। ठीक, ये प्रमुख जो है व्यंजन संधि हो गई। व्यंजन संधियां जहां से प्रश्न प्राय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। स्त्रीत्व, स्त्रीत्व, जसत्व, चरत्व, अनुस्वार, तोड़, परसवर्ण और अनुनासिक संधि। ठीक, तो इनका हम क्रमवार अध्ययन आपको कराएंगे। आज हम अध्ययन करेंगे स्त्रीत्व संधि का। किसका? स्त्रीत्व संधि का। ठीक, यहाँ स्त्रीत्व संधि का जो सूत्र है स्तो चुनाव स्तु, अगर इसको हम सरल करें तो या इसका भावार्थ लिखें तो क्या लिखेंगे हम लोग? सूत्रार्थ भावार्थ। तो जो है यह होगा कि सा प्लस तवल, बस इतना समझिए।
सा और तवर्ग रहे और सा और चवर्ग हो तो सा और चवर्ग ही होगा। ठीक, ये सूत्र इतना ही कहता है कि यदि सा और तवर्ग हो ये और उसका योग सा और चवर्ग से हो, यानी दंत सकार का और तवर्ग का योग तालव्य सकार चवर्ग से हो, तो हर हाल में जो है तालव्य सकार चवर्ग ही होगा। अब देखिए, कुछ कई कई लोग ये सोचते हैं कि ये पहले होना चाहिए, क्या सर? नहीं, ऐसा कहीं लिखा नहीं गया है कि पहले दंत सकार तवर्ग हो और बाद में तालव्य सकार चवर्ग हो। ठीक, कहने का मतलब कुल यही है कि चाहे यह आगे हो चाहे यह आगे, हमेशा जो परिवर्तन होगा वह इसके स्थान पर ही होगा, सकार और तवर्ग के स्थान पर ही होगा। अगर आप अब भी नहीं समझे तो फिर से एक बार पुनः समझिए। देखिए, हम सब कहते हैं कि अस्थानी कुछ वर्ण होते हैं ना, इसको और समझ लीजिए। कुछ अस्थानी वर्ण हो गए, ठीक, और कुछ आदेश हो जाते हैं। अस्थानी आदेश पढ़े ना हम सब? हाँ, योग। अब देखिए होता क्या है कि यहां सूत्र जो कह रहा है अस्थानी क्या है? स हो गया, ठीक, फिर त, थ, द, ध, न। ठीक, क्या हो जाएंगे? स, त, थ, द, ध, न। ठीक, इनका जो है आदेश जब होगा तो क्या होगा? सा को सा हो जाएगा और क्रमशः ता को चा, ठीक, छ, ज, झ, ना को या। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ योग में क्या होगा? योग या चवर्ग का पहले हो, योग जो है क्या है? सा हो या चवर्ग क्या हो? योग सा या चवर्ग पहले हो या बाद। कहने का मतलब ये है कि चाहे सा या चवर्ग पहले हो या बाद में हो, तो हमेशा जो है सा के स्थान पर आदेश जो होगा, परिवर्तन किसके स्थान पर होगा? इसी के स्थान पर, अस्थानी के स्थान पर परिवर्तन होता है। ठीक, सा के स्थान पर परिवर्तन होगा हमेशा, चाहे वह बाद में हो सा, चाहे पूर्व में हो। ठीक, अब जैसे हम एक उदाहरण देखें, रामस्येते। ठीक, क्या उदाहरण है? रामस्येते, इसको नोट करिए। उदाहरण क्या था? रामस्येते। ठीक, अब अगर हम रामस धन सेते करते हैं, ठीक, ये उदाहरण है। ठीक, रामस धन सेते करते हैं, योग करते हैं, तो मतलब क्या? योग करते हैं इनका। तो सूत्र जो है वह क्या कहता है कि सकार या तवर्ग हो और उसके बाद सकार या चवर्ग आवे तो सकार चवर्ग हो जाता है। अब यहाँ पूर्व में सकार है तो सा क्या है? पर में सा है, तो जो आदेश होगा वह रामस हो जाएगा धन से थे। फिर क्या हो जाएगा? अब योग कर देंगे तो रामस सेते, ये शब्द बन गया। क्या बना? रामस सेते। यहां पर जो दंत सकार है यह तालव्य सकार हो गया। क्यों? क्योंकि जो है सूत्र में है कि यदि सकार या तवर्ग हो उसके बाद सकार या चवर्ग आए तो सकार या चवर्ग में परिवर्तित हो जाता है, यानी सा को हमेशा तालव्य सकार ही आदेश होगा। ठीक, तो सा को आदेश हो गया तो रामश्चेते बन गया। इसी तरीके से एक और उदाहरण देखिए, सच्चरित क्या है?
सत क्या है? सच्चरित या सच्चित है? सच्चित है जी। सतचित है, ठीक। सच्चित अगर हम जो है बनाते हैं शब्द, तो उसको क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए, सकार या तवर्ग है तो सकार या तवर्ग है, ता को हमेशा चा में परिवर्तन हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? ता को चा में बदलेंगे तो सच हो जाएगा। धन चित क्या हो जाएगा? चित। और इसे हम संधिकारी करेंगे जब दोनों पदों में, तो क्या हो जाएगा? सचित। क्या बन जाएगा? सचित शब्द बनेगा। इसी तरीके से याचना, यांचा जिसे हम कहते हैं, ठीक, याचना शब्द होता है, ठीक। देखिए, याचधन, याचधन क्या होगा? ना या ना होगा, याचना तो बाद में होगा, ठीक। अब होगा क्या? चा के स्थान पर, क्योंकि चवर्ग है, चवर्ग को चवर्ग की आदेश होगा, ठीक। ना को क्या हो जाएगा? ना हो जाएगा। चवर्ग का अंतिम वर्ण क्या है? हमने बताया ना अभी आपको, ता था दा था ना परिवर्तित होगा किसमें? या में। तो क्या हो जाएगा? याच धन या बराबर क्या हो जाएगा? यांचा, ठीक। ये शब्द बना। अब इस चित्त संधि में हमेशा बस यही ध्यान देना है कि दंत सकार के स्थान पर तालव्य सकार, ता के स्थान पर छा, था के स्थान पर छा, दा के स्थान पर जा, और धा के स्थान पर झा, और ना के स्थान पर न्या होगा। यानी हमेशा यही ध्यान रखना है कि सा को चा हो जाएगा, ता था दा धा, ना जो है वह परिवर्तित हो जाएगा चा छा जा झा या में, ठीक। और अगर पूछे अस्तु क्या है, सकार या तवर्ग क्या है? अस्तु यानी सकार या तवर्ग वह स्थानीय है, और इष्टु या सकार चवर्ग जो है वह क्या है? आदेश है। जैसे इसका और भी उदाहरण देख लीजिए, सज्जना क्या है? सज्जना, सत्संजना होता क्या? देखिए, ता को क्या हो जाएगा? हमेशा चा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सा को क्या हो जाएगा? ता होना चाहिए, सत नहीं है, दा है। सद जना यानी अच्छे लोग, ठीक। तो ता था दा और चा छा जा उधर है ही, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा? जा। क्यों? क्योंकि ये तीसरा वर्ण है, तीसरा वर्ण होगा चा छा जा, तीसरा जा हो जाएगा, ठीक। प्लस जना, जो शब्द बनेगा वह सज्जना होगा। सज्जना बना कैसे? यहां देखिए, अपने वर्ग का यानी तवर्ग का तीसरा वर्ण दा, यहां आदेश जो होगा वह तवर्ग की जगह पे चवर्ग का तीसरा वर्ण, तो यहाँ जा हो जाएगा। जा जो कि हर्ष है, तो जब संयुक्त पद बनाएंगे तो सज्जन शब्द बनेगा, ठीक। इसी तरीके से कश्चित, ठीक, लिख दे रहे हैं बस, तो बना लीजिए कश्चित, प्राणिंगजय, दुश्चरित, उज्ज्वल इत्यादि जो है क्या है? कसधनचित लिखेंगे, कश्चित हो जाएगा। बृहद जंझर बृहज्झर हो जाएगा, दुष्धनचरित दुष्चरित हो जाएगा, ठीक। और उद्धनचारणम उच्चारणम हो जाएगा। आशा है कि इन चारों उदाहरणों के माध्यम से आप इष्टित्व संधि को आसानी से समझ पाए हैं। आगे हम इष्टित्व संधि का अध्ययन करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।